माय डियर फ्रेंड्स, अब हम करेंगे जी क्लास 9th एंड क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 5। वर्कशीट नंबर 5 करेंगे जी, जो हमने ऑलरेडी 4 वर्कशीट्स कंप्लीट कर ली है। और वर्कशीट जो 5 है ये बेस्ड है सिंप्लीफिकेशन या फिर लिखा आता है जी सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, कुछ इस टाइप का कुछ भी लिखा आ सकता है। मतलब इवेल्युएट करना होता है, बेसिकली जो स्टेटमेंट गिवन है उसको हल करना होता है। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ तक बिल्कुल शॉर्टेस्ट सा आंसर लेकर आना होता है सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन में। देखिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के कुछ बेसिक रूल्स है। वैसे तो हमने लास्ट वर्कशीट में भी डिस्कस किए थे, यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा फिर से देख ही लीजिए कैसे है। देखिए, ए रेज टू पावर m अपॉन n, इसको हम और किस फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखियो, आपको पता है ए रेज टू पावर 1 अपॉन n है, जो 1 अपॉन n, उसको हम इस वे में लिख सकते हैं n अंडर a, m की पावर होल की कर देंगे। ठीक है जी, या फिर इसको n स्क्वायर रूट a की ए रेज टू पावर m ऐसे भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट और देखिए जी, अगर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में यानी कि बेस इक्वल है तो पॉजिटिव चली जाती हैं पावर्स। अगर ये डिवाइडेशन में या फ्रैक्शंस में तो उसको बेस सेम होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, बेस सेम है तो उसको हम क्या करते हैं जी, माइनस में नेगेटिव में लेकर जा सकते हैं। ठीक है, ए रेज टू पावर p अपॉन ए रेज टू पावर q, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए रेज टू पावर p माइनस q। यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशंस हैं दोनों, यानी कि पावर की सब पावर होना, सब पावर्स होना, उन सभी पावर्स को मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। ए रेज टू पावर p का होल रेज टू पावर q, यानी कि p q को कंबाइन कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। फोर्थ देखिए, इसका एक तरह से ऑपोजिट कह लीजिए। देखिए, ये सिंगल की है, ठीक है जी, ए रेज टू पावर पी बी रेज टू पावर क्यू, सॉरी दोनों की पावर्स सेम है। ये ध्यान देखो, सेकंड और फोर्थ वाला पॉइंट ध्यान से देखना। फोर्थ वाले पॉइंट में जो बेस है, यानी कि A2 मान लीजिए, B3 मान लीजिए, पर पावर्स क्या है, इक्वल है, तो उनको हम कंबाइनली A इंटू बी का होल का रेज टू पावर P लिख सकते हैं, क्योंकि जो पावर्स है वो इक्वल है। ठीक है, बस बच्चे यही बताना था, यहाँ से डिस्कस करना था। अब हम करते हैं जी अपनी वर्कशीट नंबर 5। वर्कशीट नंबर 5 इजी है, सिंपल है, पर उसका थोड़ा सा लॉजिक फंडा देखना है कि कैसे हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वर्कशीट नंबर 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट 9th 10th के लिए, NCERT CBSE सभी स्टूडेंट्स के लिए। देखिए 6 to 5, यहाँ वैसे तो हमें बहुत अच्छी सी क्लैरिफिकेशन हो रही है कि 25 2 मतलब 25 इंटू 25 625 होता है ना, 2 से 2 आ जाएगा, ये तो ईजी सी लग रही है। चलो खैर, सभी ईजी है, पर यहाँ पर क्या देखना होता है, इसकी पावर्स देखनी होती है। इट मीन्स पावर्स कुछ कहना चाहती है। पावर्स कहने का मतलब, अगर इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे मेन स्टेटमेंट को, तो मे बी वो कुछ इसी फॉर्मेशन में आएगी, 2 और 3 के फॉर्मेशन में। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन में देखिए ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन भी देखिए ऐसे। थर्ड क्वेश्चन की पहले इनर ब्रैकेट्स हमेशा याद रखना, पहले राउंड वाली ब्रेस हल करते हैं, फिर कर्ली ब्रेस हल करते हैं, उसके बाद स्क्वायर ब्रेसेस हल की जाती है। ठीक है, जैसे भी उस सीक्वेंस में होते हैं। जैसे यहाँ कर्ली ब्रेसेस नहीं है तो वी विल गो फॉर दैट, यानी कि स्क्वायर ब्रेसेस को सॉर्ट आउट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर थोड़ा सा इसको ना एनालिसिस करना। ये 5 के 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं, इनको पहले थोड़ा सा देखना होता है कि माइंड में कुछ सेटिंग बिठानी होती है इन सभी क्वेश्चंस की। 4th भी और 5th भी देखिए ऐसा। ठीक है, चलो अब हम करना स्टार्ट करते हैं बच्चे। सोल्यूशन देखते हैं कि हम कैसे इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, वेरी इजी सा है। 25 की ना होल स्क्वायर कर देंगे 2, यानी कि रेज़ टू पावर 2 आ गई। 2 से डायरेक्टली 2, चाहे तो यहीं पर ही आप क्रॉस कर सकते हो, कट कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप ऐसा क्या कर सकते हो, आप देखिए रेज टू पावर नेगेटिव में, आपको पता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग, अगर किसी की भी पावर माइनस में नेगेटिव में होती है, उसको हम अपॉन में लेके जा सकते हैं ना। अपॉन में 1 अपॉन, ये वाले सारी की पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट हमारी नीचे आएगी 2 से 2, 25 रेज टू पावर 1, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया जी 25, 1 अपॉन 25। यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्टली भी उसको कटिंग करके डायरेक्टली भी यहीं से भी आप हल कर सकते थे। चलिए देखते हैं जी सेकंड क्वेश्चन नंबर।
सेकंड क्वेश्चन नंबर में देखिए, जो आपका 7 to 9 है, इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। चलो पहले तो हम ऐसा करते हैं, आपको पता है जब अभी अभी हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का एक रूल रीड किया है कि अगर पावर्स जो स्टेटमेंट्स है, दो स्टेटमेंट्स है, दोनों की पावर सेम है, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। पहले तो हम सेपरेट कर रहे हैं इनकी, ठीक है जी। 7 to 9 की रेज टू पावर -2/3, 5 1 2 की रेज टू पावर -2/3 सेपरेट कर ले। वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चे, बस समझना है कि किस तरफ लेकर जा रहा है क्वेश्चन में। अब यहाँ देखिए ये नेगेटिव के साइन है, आप पहले सिर्फ इस स्टेटमेंट को देखो ध्यान से, ठीक है, उसमें मिक्सअप मत करना। वैसे क्वेश्चन जो बेस है, मान लो 7 to 9 है और 5 1 2 है, ये तो पॉजिटिव में है, पर इनकी पावर्स नेगेटिव में है। हम क्या करते हैं, पावर्स की नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम 7 to 9 को तो अपॉन में ले जाते हैं। कहाँ बन गया हमारा, नेगेटिव साइन खत्म हो गया। 5 1 2 नेगेटिव में, इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं, यानी कि उसको डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में, तो क्या होगा, दोनों के माइनस तो ख़त्म हो गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट मेरी ये आ गई, ये यहाँ आ गई। अब जी पहले तो सिंप्लीफिकेशन कर ले, यानी कि नेगेटिव के साइंस रिमूव करने होते हैं सबसे। इन सभी क्वेश्चंस का मेन बेसिक यही होता है कि जो नेगेटिव साइंस है ना, उनको किसी भी वे में रिमूव कर दिया जाए, फिर क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब 5 1 2 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं 5 1 2 की, कैसे करोगे, 2 2 से डिवाइड करके करोगे, याद रखना, ठीक है, नहीं तो ये हो नहीं पाएगा। 8 × 8 यानी कि 3 times 8, यानी कि 3 बार 8 अगर आता है तो 5 1 2 के इक्वल होता है। 8 8 जा 64, 64 8 जा 5 1 12, ठीक है। तो बस हम तो बहुत नियरेस्ट पहुंचने वाले हैं अपने क्वेश्चन के। ऐसे ही 7 to 9 की कर लेनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, 9 × 9 × 9 डन, ठीक है। यहीं से देखिए कितना आंसर आपका नियरेस्ट पहुंचने वाला है। 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3, यानी कि मेरे पास यहाँ कितना आया, 8 की रेज़ टू पावर 2 है और डिनोमिनेटर में 8 रेज़ टू पावर 2 है ना, हाँ जी ठीक है। 64/9 81 यहाँ तक आया, ठीक है जी। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए जी, ठीक है, वही वाला स्टेप यहाँ पे किया हुआ है, कट गए। तो हमारे पास यहाँ से बड़ी ध्यान से, ठीक है, 8 दूनी 16 नहीं करना, 8 2 जा, ठीक है, 8 का होल स्क्वायर है, ये ध्यान रखना। चाहे आप ऐसे कर दो, 8 × 2 से 16 आ गया, 9 × 2 18 आ गया, कहाँ चला गया, सारा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना बच्चे, 8 का होल स्क्वायर है, 9 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया बस, ठीक है जी। हमने एक सिंगल वैल्यू लिया है। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पर यहाँ पे इतनी बढ़िया सेटिंग होएगी क्वेश्चन की कि आंसर ही आप देखोगे कि है ये आंसर आया, 1 आंसर आना है इस क्वेश्चन का, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। पर लॉन्ग क्वेश्चन में कभी नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले में आ सकता है बच्चे ये क्वेश्चन। देखिए क्या है यहाँ पर ना, थोड़ा सा अपने आप ही गैसेशन करते जाइए, गैस लगाते जाइए। 81 16 क्या कहते हैं ये माइनस। पहले तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे एक बढ़िया सी बात क्या करते हैं हम, सभी पावर्स को अलग अलग कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, 81 की होल स्क्वायर अलग कर दी, 16 की अलग कर दी, 25 की होल स्क्वायर अलग कर दी, मतलब रेज टू पावर अलग अलग कर दी सेपरेट, क्योंकि कंबाइन ली थी, ये हमने अलग कर दी। 5 रेज टू पावर -3, 2 रेज टू पावर -3। अब ये वाला सिंबल नहीं चेंज किया, इसका स्पेसिफिकली ध्यान रखना, ये थोड़ी, नहीं तो अपसेट हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। अब हमने यहाँ क्या किया, ये स्टेप हो गया। यहाँ पर क्या किया जी हमने, ठीक है, 18 ये अपनी अपनी सेपरेट कर ली। अब देखिए हमें पता है कि पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नेगेटिव के साइंस है, नेगेटिव के सिंबल्स है। बस आराम से आपने कुछ नहीं करना, जो डिनोमिनेटर की स्टेटमेंट्स हैं ये वाली 16 9 और 2 वाली, इनको न्यूमरेटर में ले जाओ, जो न्यूमरेटर्स में उनको डिनोमिनेटर्स में ले आइए। बस ये स्टेप करना है। देखिए कैसे, आराम से 81 ठीक है डाउन में चला गया, 25 भी डाउन में लेके अगर 5 रेज टू पावर -3 है उसको भी डाउन में। अब 16 रेज टू पावर -3/4 था, उसको भी हमने क्या किया, 16 रेज टू पावर 3/4। यानी कि मेरे सारे नेगेटिव सिंबल्स रिमूव हो गए जस्ट एक स्टेप ये चलने से। ठीक है, क्लियर है, ध्यान से देखिए, इनर सिंबल्स चेंज नहीं किए, इनटू
मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है और डिवाइडेशन का, इसको भी चेंज नहीं किया, एज इट इज़ रहने दिया, बाद में करेंगे, पहले थोड़ी सी ये स्टेटमेंट सेट करते हैं फिर बाद में करेंगे। जब देखो मल्टीप्लिकेशन तो चेंज ही नहीं कर सकते, डिवाइडेशन का सिंबल चेंज करेंगे, पहले पूरे को सेटल डाउन करके। ये पेंसिल वाला नहीं करना स्टूडेंट्स। हाँ जी, यहाँ देखिए, ठीक है जी, ऑपोजिट्स कर दिए, नेगेटिव साइंस रिमूव कर दिए, ये हमारे पास रेडी होगी स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सभी के जो बेस स्टेटमेंट है यानी कि 16 है, मेन अमाउंट है, डिजिट्स है, उनको देखिए 16 को देखिए, वैसे तो हम 4⁻² भी कर सकते थे, पर हमने जो इनकी पावर्स हैं इनके अकॉर्डिंग इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, इनकी पावर्स के अकॉर्डिंग, सो दैट कि एक पावर कहीं ना कहीं कट जाए हमारे पास कुछ ना कुछ। जैसे हमने 16 का क्या किया जी, 2⁻4 कर दिया, ठीक है, 16 के बराबर होता है। 81 का क्या किया हमने, 3⁻4 कर दिया, नहीं तो हम 9⁻2 भी कर सकते थे, पर नहीं, हमने ऐसा सब कुछ रिमूव कर रहे हैं सो दैट कि हमारे पास एक लिमिटेड सा डाटा बच जाए बस। 9 का क्या किया, 3⁻2 कर दिया। 25 का क्या किया जी, 5⁻2 कर दिया। सिर्फ हम इस वाली 25 जो मेन बेस अमाउंट है उनको हल कर रहे हैं अभी। 2⁻3 5⁻3 इनका कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब एक्सपेंशन नहीं हो सकती, इसको एक्सपैंड नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए, अब जो जो कटिंग हो रही है काट देंगे। अब हमारे पास रह क्या गया ये कटिंग करने के बाद, यहाँ पर देखिए जी, ठीक है, वहाँ से सारा कटिंग हो गया। अब हमारे पास 2⁻3 अपॉन 3⁻3 इंटू 3⁻3 अपॉन 5⁻3 इंटू 5⁻3 अपॉन 2⁻3, ये स्टेटमेंट्स बच गई। अब जब हम इनको, सच एक बात और था बच्चे, यहाँ पर वहाँ पर डिवाइडेशन का सिंबल है, डिवाइडेशन का, ठीक है, ये बेसिकली स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, 2⁻3 अपॉन में 5⁻3 है। इस वाली स्टेटमेंट को इन बिटवीन ना चेंज करना, बिल्कुल सेटल डाउन करके एंड में चेंज करना, ठीक है जी, बिल्कुल एंड में जब सारी सेटिंग हो जाएगी ना, यहीं पर ही बेसिक बात यह है कि यहीं पर कर लेना, ठीक है। हमने ऑपोजिट किया है तभी हमने डिवाइडेशन का साइन रिमूव करके अब मल्टीप्लिकेशन का लगा दिया ये साइन। बस ये सारे देखिए कटिंग हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आंसर क्या आ गया, 1 आंसर आ गया जी, ठीक है। कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं जी 4th क्वेश्चन, ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर इतना इजी, इतना बढ़िया क्वेश्चन है ना, आपको कि ओहो शर्टी ऐसे होना था, ये क्वेश्चन इतना इजी सा है। देखिए इस क्वेश्चन को पहले एनालिसिस कीजिए, कुछ कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, बेस इक्वल है, सभी के बेस इक्वल है, पर पावर्स डिफरेंट है, चलो कोई बात नहीं है ना। तो हम कुछ सोचिए क्या कर सकते हैं, 2⁻40 2⁻39 2⁻38, यहाँ से हम ऐसा करते हैं, न्यूमरेटर से 2⁻38 को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, प्लस में है पूरी स्टेटमेंट, ठीक है, प्लस या माइनस में वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 2⁻38 से क्या होगा, एक कॉमन अमाउंट, 3 अमाउंट में से एक कॉमन अमाउंट बाहर आ जाएगी। ऐसे ही जो डिनोमिनेटर में है वहाँ से क्या निकाले, 238 का फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास मिनिमम, हमने बेसिकली क्या देखना होता है, मिनिमम कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम कॉमन अगर निकाल लेते हैं तो पूरी क्वेश्चन की सेटिंग ठीक आ जाएगी, ठीक है। न्यूमरेटर में 238 है, 2⁻38 है, डिनोमिनेटर में 2⁻39 है। फिर हम बच्चे क्या करेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी है, ये स्टेटमेंट लिखी है, बस यहाँ पर कॉमन निकाल लिए हमने। कॉमन निकालने के बाद आपको पता है जब बेस इक्वल होते हैं, ठीक है जी, जब बेस इक्वल होते हैं जो उनकी पावर्स होती है उनको हम प्लस कर सकते हैं। अगर ये ऐसे है जी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग a⁻m+n कर सकते हैं, ठीक है, सभी को पता है। उसी के बेस पे हमने अब क्या करेंगे, a⁻, यहाँ से 40 था, ठीक है जी, ए बेसिकली हमने प्लस किया हुआ था, इसमें से मैंने 38 बाहर निकाले, यानी कि मेरे पास कितनी पावर्स बच गई यहाँ पर, 2⁻²। बड़े ध्यान से देखना है, अगर एक बार ये फॉलो करके ना फिर पूरा क्वेश्चन बढ़िया चलेगा आपका। सेकेंड नंबर, यहाँ से 2⁻38 मैंने बाहर निकाल लिया, मेरे पास कितनी रेज़ टू पावर बचेगी, सिर्फ एक, 2⁻38 पूरे का पूरा ही निकाले, अंदर कुछ भी नहीं रहा, ओनली 1, ठीक है, 1 जरूर मानकर चलेंगे। अब डिनोमिनेटर में देखिए 2⁻39 यानी कि 39 पावर्स, यानी कि 39
टाइम्स 2 मैंने बाहर निकाल लिया, इट मीन्स अंदर कितने, टोटल 41 बार 2 था, 39 बार मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर कितने टाइम्स रह गया, मतलब ब्रेसिस में सिर्फ 2 टाइम्स रह गया, 2⁻², प्लस यहाँ 49 है, 40 है सॉरी, 39 + 1, ठीक है जी 40। यहाँ पर देखिए कंप्लीट है, यहाँ पर 1, ये माइनस का ध्यान में रखना। अब जी क्या करते हैं, बस अब तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अब ये हम जो राउंड ब्रेसिस के अंदर मैटर पड़ा है इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 2⁻² 4 प्लस 2⁻1 यानी कि 2 प्लस, ठीक है 4 5 6 7 7 आ गया जी इसका, और नीचे वाले आएगा 4 + 6, ठीक है इसका 5 आ जाएगा, माइनस में है ना, यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए वैसे तो आपको एकदम पता लग ही रहा होगा कि कहाँ चल रहा है क्वेश्चन हमारा, ठीक है जी। यहाँ पर क्या किया, अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग आपको ये पता है a⁻⁴ अगर m है अपॉन a⁻⁴ अगर n है तो इनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, क्योंकि बेस सेम है, यानी कि बेस क्या है मेरा 2 है, ठीक है जी 2 है, तो हम क्या करते हैं a⁻m - n कर सकते हैं। हमने यहाँ पर भी वही किया, जो पहले है m पहले तो m ही लगेगा पहले, यानी कि 38 पहले वही लगेगा, 39 बाद में आता है वो बाद में ही लगेगा, ये याद रखना, ठीक है गलत मत कर देना, इसका सिंबल खराब हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस आ रहा है। यहाँ पर 2⁻⁻1 ही आएगा इंटू 7/5। अब बच्चे आपको पता है ये नेगेटिव में मेरे पास फिर से आ गई, इसको क्या कर देते हैं, चलो ठीक है 1 में। देखिए जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि अगर तुम्हें लॉज का पता है, जो ये लॉज हम लिखते जा रहे हैं ना, जहाँ पर वो इम्प्लीमेंट हो सकता है इम्प्लीमेंट करके मेरा आंसर निकालिए, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज ये कहते हैं जो सिंप्लीफिकेशन है, इवैल्यूएशन वाली है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन है, हमने भी यहाँ पर यही किया, ठीक है जी। आंसर क्या आ गया जी 7/10 हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं जी, हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए बच्चे हम ना करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। वर्कशीट हमारी ऑलरेडी कंटिन्यूड थी। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, सम ऑफ द टाइम्स इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी आ सकता है, मतलब डिवाइडेशन फॉर्म में, और सम ऑफ द टाइम्स ये भी लिखा हो सकता है कि डिवाइड दिस बाय दिस, ठीक है जी, यानी कि क्यूब रूट 128 बाय 5th रूट ऑफ 6 4। इसको हम हल कैसे करेंगे, बेसिकली इसको इतना सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है कि इसका एक मिनिमम सा आंसर आ जाए जिसको फर्दर हम हल ना कर सके, ठीक है जी, बिल्कुल शॉर्टेस्ट आंसर आना चाहिए। देखिए यहाँ पर, ठीक है जी, ये तो जस्ट जो गिवन है डाटा वही है, क्यूब रूट ऑफ 128 5th रूट ऑफ 5, ठीक है, ये तो ठीक है। फर्स्टली हम क्या करेंगे, सबसे पहले इजीएस्ट वे देखिए क्या करना है राजे, हमने ना यहीं से जजमेंट करते जाना होता है कि ये क्यूब है, ये 5th रूट है, यानी कि ये क्यूब रूट गिवन है, ये 5th रूट है, इसी के अकॉर्डिंग हमारी कुछ सेटलमेंट करनी है। हमने जो ये फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करके हमारे पास 2 कितने टाइम्स आए हैं, 3 + 3 और 7 टाइम्स तो 2 है, 7 टाइम्स 2 आ गया हमारे पास, ठीक है जी, और न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 6 टाइम्स 2 आ गया। पर अब हम अपनी तरफ से इनको ना ऐसे सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि हमें कुछ इसके साथ ना, देखिए हम ये क्यों कर रहे हैं, आपको पता है क्यूब रूट है, 3 स्टेटमेंट्स कन्वर्ट कर लेंगे इसको 3 स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो ये क्यूब रूट है तीनों के साथ लगा देंगे। इसलिए किया क्योंकि 3/3 वो कट जाएगा, 3/3 वो भी कट जाएगा, 2⁻³ रह जाएगा अकेला, है ना। इसलिए हमने क्या किया, इनकी ग्रुपिंग कर ली, 2⁻³ इंटू 2⁻3, ठीक है जी, इंटू 2 अपॉन में 2⁻5 इंटू 5, इनकी 5 में एक अकेला 2 छोड़ दिया, मतलब कि इसकी ग्रुपिज्म कैसे कर लिए, 2 पेयर्स बना लिए, बेसिकली इसके न्यूमरेटर के 3 पेयर्स बना लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो कम्प्लीटली मल्टीप्लिकेशन में है ना। अब ध्यान से ये वाला स्टेप देखिए, क्या किया हमने, यहाँ तो राजा हमने ग्रुपिज्म बना ली थी। अब जो क्यूब रूट है, पहले इसको हमने फर्स्ट वाली स्टेटमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया,
फिर इसी क्यूब रूट, क्योंकि ये क्यूब रूट कंप्लीट स्टेटमेंट के साथ था, है ना। फिर ये क्यूब रूट हमने सेकंड स्टेटमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यही क्यूब रूट हमने थर्ड यानी कि 2 के साथ, ठीक है जी। अपॉन में हमने क्या किया, इसके अपॉन में हमने क्या किया, अब 5 यानी कि फिफ्थ रूट ऑफ कंप्लीट स्टेटमेंट का डिनोमिनेटर में। फिर अब हम क्या करेंगे, फिफ्थ यानी कि दोनों बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स के साथ सिंगल कर देंगे उसको। फिफ्थ रूट ऑफ 2 रेज़्ड टू पावर 5 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 2, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक। अब ये सब कुछ किया क्यों हमने, अब देखना आंसर कितना स्मॉल सा रह जाएगा। इसका रीज़न क्या था इसका करने का, आपको सभी को स्टूडेंट्स को बच्चे पता है जो एक्सपोनेंट लॉ है, अगर कुछ यहाँ पर क्यूब में है, फिफ्थ रूट है, कुछ भी है, रूट में जो रूट होता है उसमें कुछ भी लिखा हुआ है, अगर उस रूट को हम रिमूव करना चाहते हैं तो वो पावर में चला जाता है। हम यहाँ पर यही कर रहे हैं, इसको हम पावर में ले जाएंगे, पावर में लेके जाने से क्या होगा, 3/3 आ जाएगा, 3 से 3 कट, अकेला 2 बच गया। ऐसे ही सेकंड स्टेटमेंट में करेंगे, क्यूब रूट 2 रेज़्ड टू पावर 3 है, तो ये वाले 3 को हम अपॉन में ले जाएंगे यानी कि 3 इंटू 1/3, ये भी हमारा कट हो जाएगा ना जी। चलो इसका कुछ नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हम ले भी जाएंगे तो भी कुछ है ही नहीं हमारे पास यहाँ पावर में कि जिससे हम ख़त्म कर सकेंगे, इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। एक हम ये डिनोमिनेटर में इसका कर सकते हैं, देखिए ना 3 स्टेटमेंट्स बेसिकली ऐसी हैं जिनको अब हम रूट्स से हटाकर रूट्स रिमूव करके उसको पावर्स में ले जाते हैं, अपॉन में पावर्स में, ठीक है। इसको भी ऐसे करते हैं जी, 2 रेज़्ड टू पावर 5/5, ये वाली स्टेटमेंट का जो डिनोमिनेटर में 5/5 ये भी कट होगा। देखिए अब कितनी स्मॉल स्टेटमेंट हमारे पास रह गई है, बाकी 3 कट गया, 3 ये भी होगा जी, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पे क्या रह गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 क्यूब रूट 2 अपॉन में 2 इंटू 5 फिफ्थ रूट ऑफ 2। अब हम नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, जो देखिए 2 यहाँ से देख लीजिए, चलो 2 इंटू, ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो 2 है, 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, बस अब हमारे पास सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट रह गई है, ठीक है, स्मॉल सी। इसका अब हम क्या करेंगे, ठीक है जी, हमारे पास सिर्फ यही स्टेटमेंट है, 2 से 2 रिमूव कर दिया था। अब हमने क्या करना है, क्यूब रूट 2 फिफ्थ रूट 2, क्यूब रूट इसको हम पावर में ले जाते हैं, फिफ्थ रूट को भी हम पावर में ले जाते हैं। पावर में लेके जाने के बाद देखिए ये 2 बेस है, a रेज़्ड टू पावर m इंटू a रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू क्या कहता है, एक्सपोनेंट लॉ रूल, a रेज़्ड टू पावर m प्लस n हो सकता है। तो हमने भी यही किया, 2 रेज़्ड टू पावर कुछ नहीं था, अपनी तरफ से 1 लिख लिया, ठीक है जी। ऐसे अपनी तरफ से लिखने से जब हम एलसीएम करेंगे पावर्स का तो वो आराम से सेटिंग से निकल जाता है, नहीं तो चांसेस रहते हैं कि गलत ना हो जाए। जो डिनोमिनेटर में है इसका कुछ नहीं है, अकेला ही है, ठीक है, अकेली एक ही स्टेटमेंट हमारे पास बची हुई है जी, ठीक है जी। इसको 1/1 लिख लेते हैं। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं एलसीएम। एलसीएम देखिए कैसे होगा, 3 + 1/3 यानी कि 4/3, 4/3 हमारे पास क्या आया जी, इसका एलसीएम आया, देखिए 4/3 आ गया एलसीएम। चलो जी, और ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, अब देखिए क्योंकि हमारे पास ना अब फिर हम सभी के सभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ही इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। फिर से ये वाला लॉज इम्प्लीमेंट करना है, क्यों हमारा इशारा इस तरफ क्यों था, क्योंकि जो बेस था ना, बेस इक्वल था, यानी कि 2 इक्वल थे। फिर हमने यही सोचा कि कुछ इस टाइप का रूल इम्प्लीमेंट करते हैं। 2 यानी कि जो ए था डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर मतलब दोनों साइड 2 था। फिर हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया जी। अब हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन आंसर आ चुका है, 2 रेज़्ड टू पावर 4/3 अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर 1/5। यहाँ पर फिर हम ये वाला लॉ इम्प्लीमेंट कर देंगे, बस हम नियरेस्ट पहुँचने वाले हैं।
ठीक है जी, 2 इनकी पावर्स को कंबाइन कर देंगे। कंबाइन मीन्स टू से दैट नेगेटिव में चली जाएंगी, ठीक है। नेगेटिव में मीन्स कि इसका हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे जी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए फिर यहाँ पर 20 -3 17 आ गया जी, ठीक है। ये तो क्लियर ही है यहाँ तक तो आपको। 17/15 यहाँ पर इसको सेपरेट क्यों किया, क्योंकि यहाँ से ये क्या बन गया हमारे पास 17/15 है, 2^17/15। आपको पता है जो रेस टू पावर है उसको तो हम कहीं नहीं लेकर जा सकते, पर जो 2 जो अपॉन में है, ठीक है, यहाँ पर रेस टू पावर में अपॉन में क्या 1/15 है। 1/15 को हम 15th रूट ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता है 15th रूट ऑफ 2^17। इसको ऐसे बोला जाता है बच्चे 15th रूट ऑफ 2^17। अब देखिए यहाँ तक आंसर को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप देखिए कि हम इसको भी थोड़ा सा हल कर सकते हैं। 2^17 का मीनिंग है कि 15th रूट को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है जी। इसको पूरा एक्सपैंड कर देंगे, यानी कि 17 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आएगा। 17 बार 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे करेंगे, ऐसे लिख कर, ठीक है जी। 2 × 2 × 2 × 2 × ऐसे हमने ये इसीलिए ऐसे किया है कि आपको देखो इतना लेंथी अब 2 × 2 × नहीं कर सकते हम, कुछ लिमिट्स तक कर सकते हैं जो हमें वर्बली याद रहता है, मुँह जुबानी मतलब याद रहता है। जैसे 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 13 × 2 = 64, 16 × 2 = 128, 128 × 2 = 256, 256 × 2 = 512। यहाँ तक याद रहता है, तो मैंने इसको थोड़ा सा इसी वे में ऐसे लिख लिया, ठीक है। आपको जैसे भी इजीएस्ट वे लगे आप लिख सकते हो, पर 2 का इसको पूरा एक्सपैंड करके आंसर, एग्जैक्ट आंसर जो बच्चे आएगा आपका ये वाला आएगा 15th रूट, ठीक है, 15th रूट ऑफ 131072। दिस इज द एक्चुअल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ ही जी आपका क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।